सवाल नंबर 1, सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने के क्या फ़ायदा होता है। सवाल नंबर 2, सर्दियों में गुड़ खाने के क्या फ़ायदा हो सकता है। सवाल नंबर 3, सर्दियों में तिल खाने के क्या फ़ायदा हो सकता है। सवाल नंबर 4, सर्दियों में मूंगफली खाने के क्या फ़ायदा होता है। सवाल नंबर 5, सर्दियों में खजूर खाने के क्या फ़ायदा हो सकता है। सवाल नंबर 6, सर्दियों में शहद खाने के क्या फ़ायदा हो सकता है। सवाल नंबर 7, सर्दियों में अदरक खाने के क्या फ़ायदा होता है। और सवाल नंबर 8, सर्दियों में ड्राई फ्रूट खाने के क्या फ़ायदा होता है। सवाल नंबर 1, सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे नंबर 1, बाजरे का आटा ग्लूटेन फ्री होता है और फाइबर से युक्त होता है। यदि सर्दियों में आप बाजरे की रोटी का रोज़ाना सेवन करते हैं तो इससे आपके पेट की तमाम समस्या दूर होती है, कब्ज की परेशानी नहीं होती है, पेट की सेहत दुरुस्त रहने से पूरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नंबर 2, बाजरे की रोटी खाने के बाद आपका पेट काफ़ी देर तक भरा हुआ रहता है, ऐसे में आप ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। वेट लॉस करने वालों के लिए यह बहुत अच्छा विकल्प है। इसके अलावा यह आटा प्रीबायोटिक के रूप में काम करता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए यह काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। नंबर 3, बाजरे में मैग्नीशियम पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ऐसे में यह बीपी और दिल के रोगियों के लिए बाजरे की रोटी बहुत लाभकारी साबित हो सकती है। बाजरे के सेवन से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है। नंबर 4, बाजरे में ऐसे कई गुण होता है जो आपके शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मददगार माने जाते हैं। ऐसे में किडनी और लीवर से जुड़ी परेशानियों से बचाव होता है, साथ ही आपके शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। सवाल नंबर 2, सर्दियों में गुड़ खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, सर्दियों में अक्सर ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है, ऐसे में गुड़ का सेवन शरीर को गर्मी पैदा करता है, आयरन ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करता है और यह ब्लड वेसल को हेल्दी रखने में मददगार है। नंबर 2, गैस की समस्या में गुड़ का सेवन काफ़ी कारगर तरीके से काम करता है। इसके अलावा ब्लोटिंग की समस्या में गुड़ का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। यह खराब मेटाबॉलिज्म के कारण होता है, ऐसे में पेट का मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाने के लिए गुड़ खाएं। इससे आपकी पेट फूलने की यह समस्या कम हो जाएगी और फिर आप राहत महसूस करेंगे। नंबर 3, गुड़ के सेवन के लिए आप दोपहर खाने के बाद का समय चुन सकते हैं। इस दौरान इसे खाना मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है और फिर पेट की समस्याओं से बचाव करने में मदद करता है। सवाल नंबर 3, सर्दियों में तिल खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, सर्दियों के मौसम में गठिया की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है, ऐसे में तिल का सेवन करने से गठिया के मरीजों की तकलीफ कम हो सकती है। जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए तिल का सेवन फायदेमंद माना जाता है। तिल में कैल्शियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। सर्दियों में तिल का सेवन करने से जोड़ों के दर्द और सूजन से राहत मिलती है। नंबर 2, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए तिल का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है। तिल में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। सर्दियों में तिल का सेवन करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। हाई बीपी के मरीज डॉक्टर की सलाह के बाद तिल का सेवन कर सकते हैं। नंबर 3, तिल का सेवन हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। तिल में प्रोटीन, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो दिमाग की ताकत बढ़ाते हैं। सर्दियों में रोजाना तिल का सेवन करने से याददाश्त कमजोर नहीं होती है। नंबर 4, सर्दियों में तिल का सेवन करने से दिल की सेहत दुरुस्त रहती है। तिल का सेवन हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तिल का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। नंबर 5, कई लोगों को सर्दियों में अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। तिल का सेवन करने से अनिद्रा की शिकायत दूर करने में मदद मिलती है। दरअसल तिल में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपकी नींद लाने में मदद करते हैं। सवाल नंबर 4, सर्दियों में मूंगफली खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे नंबर 1, मूंगफली की तासीर गर्म होने की वजह से यह सर्दियों में आपके शरीर को गर्माहट देती है। नंबर 2, मूंगफली के सेवन से स्किन को पोषण मिलता है, यह स्किन के टॉक्सिन से बाहर निकालकर स्किन के पीएच का संतुलन बना के रखती है। नंबर 3, मूंगफली को स्किन के लिए भी अच्छा माना जाता है, सर्दियों में ये स्किन को ड्राई होने से रोकती है। नंबर 4, अल्जाइमर रोग होने पर व्यक्ति की याददाश्त प्रभावित होती है, ऐसे में मूंगफली फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। नंबर 5, डायबिटीज़ से पीड़ित लोग भी मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। मूंगफली का घर पर बटर बनाकर खाया तो इससे आप टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा कम हो सकता है। नंबर 6, रात में मूंगफली खाने से पाचन शक्ति बढ़ती है और साथ ही वजन भी कम होता है। सवाल नंबर 5, सर्दियों में खजूर खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे नंबर 1, हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को भी सर्दियों में अपनी डेली डाइट में खजूर को शामिल करना चाहिए। खजूर में पोटेशियम और सोडियम पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए बड़े कारगर माने जाते हैं। ऐसे लोगों को रोजाना करीब 4 खजूर का सेवन करना चाहिए। नंबर 2, डायबिटीज़ के रोगियों के लिए खजूर एक बेहतरीन चीज़ मानी जाती है। खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है जो इसे डायबिटीज़ रोगियों के लिए फ़ायदेमंद बनाता है। डायबिटीज़ के रोगियों को रिफाइनिंग शुगर से दूर रहना चाहिए और खजूर का सीज़न आते ही इसे खाना शुरू कर देना चाहिए।
नंबर 3, खजूर एनीमिया की बीमारी को दूर करने में भी कारगर माना जाता है। एनीमिया में शरीर में खून की कमी हो जाती है। खजूर शरीर में आयरन की कमी को पूरा करता है, जो शरीर में खून बनाने का काम करता है। इसमें फाइबर और विटामिन सी की भी भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर 3, ठंड का मौसम आते ही लोगों को सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या सताने लगती है। सर्दियों में खजूर खाने से शरीर गर्म रहता है और मौसमी बीमारियां दूर रहती है। इसलिए खजूर का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवा या घरेलू नुस्खे के रूप में किया जाता है। सर्दी के मौसम में आपको रोज़ाना करीब 4 खजूर खाने चाहिए। आप खजूर को दूध में उबालकर भी उसका सेवन कर सकते हैं। सवाल नंबर 6, सर्दियों में शहद खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, सर्दी के मौसम में गले में खराश सबसे आम समस्याओं में से एक है। यह ज़्यादातर तापमान में गिरावट के कारण होता है। यह आपकी आवाज़ को भी प्रभावित कर सकता है। गले में खराश के बात करने में आपको गले में दर्द महसूस हो सकता है और इसके अलावा यह आपको चिड़चिड़ा भी बना सकता है और संक्रमण के साथ कभी कभी बुखार भी हो सकता है। नंबर 2, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो आपको नियमित रूप से शहद खाना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर में आपके दिमाग में ऑक्सीजन की कम मात्रा पहुंचती है। शहद के सेवन से यह समस्या दूर हो सकती है। नंबर 3, कब्ज, पेट फूलने और गैस जैसी परेशानी में भी शहद काम आता है। शहद में मौजूद बैक्टीरिया पाचन में मदद करती है। सवाल नंबर 7, सर्दियों में अदरक खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे नंबर 1, ठंड के मौसम में सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या आम समस्या में से एक है। अगर आप सर्दी, जुकाम और खांसी से बचना चाहता है तो आप अदरक वाले पानी या अदरक वाली चाय का सेवन कर सकते हैं। नंबर 2, कई बार खाना ज़्यादा टेस्टी होने की वजह से हम ज़्यादा खा लेते हैं, जिसके चलते पाचन, अपच, पेट में गैस, कब्ज की समस्या परेशान कर सकती है। अगर आप भी अपच की समस्या से परेशान हैं तो आप अदरक के पानी या अदरक के टुकड़े को मुंह में रखकर उसका रस चूस सकते हैं। नंबर 3, अदरक को इम्यूनिटी के लिए अच्छा माना जाता है। मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई संक्रमण से बचाने में मदद कर सकती है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आप मौसमी संक्रमण और फ्लू की चपेट में जल्दी आ सकते हैं। नंबर 4, अगर आप दुबले पतले हैं तो आप अदरक के रस में शहद को मिलाकर सेवन करें। इससे आपकी भूख बढ़ेगी, जिससे वजन को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। नंबर 8, सर्दियों में ड्राई फ्रूट खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे नंबर 1, सर्दियों में अखरोट खाना काफ़ी फ़ायदेमंद बताया गया है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी मददगार रहता है। अखरोट का सेवन त्वचा और बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। नंबर 2, अंजीर का एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसमें सभी जरूरी विटामिन, मिनरल, फाइबर मिलता है। अंजीर में विटामिन ए, बी, B2, कैल्शियम, सोडियम, कैलोरियम, पोटेशियम भरपूर मात्रा में मिलता है। अंजीर की मदद से ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। सर्दियों में इसका सेवन काफ़ी अच्छा रहता है। नंबर 3, पिस्ते में सभी जरूरी विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं। पिस्ते का सेवन आपकी त्वचा को खतरनाक यूवी किरणों से बचाता है, जिससे आपकी त्वचा जमा रहती है।